हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.9 है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, फाइंड इट्स इक्वेशन। बस ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे let equation of a line passing through the point क्या गिवन है बेटा, -1, 2 and whose slope is m। पासिंग पॉइंट -1, 2 है और उसकी स्लोप क्या है हमारे पास है, m है। तो उसकी इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन को, m से मल्टीप्लाई कर दो तो mx प्लस m हो गया, माइनस का y बन गया उधर जाके और प्लस का 2 बन गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, mx माइनस वाई प्लस में m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दो, m तो स्लोप तो है ही है, लेकिन स्लोप के साथ साथ वही कांस्टेंट है अपने पास। x का कोफिशिएंट है या m प्लस 2 है, वही कांस्टेंट बन रहा है। आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to line first is 1 यूनिट। किसके इक्वल गिवन है भाई डिस्टेंस, 1 यूनिट के इक्वल गिवन है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ सी का मतलब है मॉड ऑफ m प्लस 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर मीन्स m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 हो गया भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। क्या बनेगा यहाँ से, मॉड ऑफ m प्लस 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m स्क्वेयर प्लस 1। अब राइट हैंड साइड में रूट में m स्क्वेयर प्लस 1 है, तो रूट कब हटेगा, जब आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयर कर दूं तो इधर m प्लस 2 का होल स्क्वेयर बन गया, उधर हमारे पास m स्क्वेयर प्लस में 1 बन गया। एक्सपेंड कर दो, m स्क्वेयर प्लस 4 प्लस का 4m इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर प्लस 1 हो गया, m स्क्वेयर से m स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 4m इज इक्वल्स टू माइनस का 3 बन गया और m इज इक्वल्स टू -3/4 आ गया। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी थी उसमें m की तो कमी है। हमारे पास इक्वेशन क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है mx माइनस वाई प्लस में m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दें। क्या रखनी है m की वैल्यू, -3/4x माइनस वाई प्लस में -3/4 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस का 3x बन गया, माइनस का 4y बन गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 8 आ गया, इक्वल्स टू 0 है। -3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। क्या बन गया यहाँ से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x प्लस में 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन आ गई। नेक्स्ट अपने पास हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू लाइन एंड आर एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम इट। आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप लोग यहाँ से लिखिए, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अज्यूम करेंगे तो √3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो 3 यूनिट के इक्वल है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन जानते हो, मोड ऑफ
C1 माइनस C2, तो मॉड ऑफ K माइनस 2 रूट वाई ए स्क्र रूट 3 का स्क्र 3 हो गया प्लस वाई का कोफिशिएंट 1 है स्क्र 1 हो गया इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल गिवन है। क्या बना यहाँ से मॉड ऑफ K माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 आ गया भाई यहाँ से रूट 4 हो गया। क्या बना यहाँ से मॉड ऑफ K माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया और K माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आ गया। तो डबल केस हो गए भाई, आइदर K माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 और K माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6। K माइनस 2 6 के इक्वल है तो K की वैल्यू 8 है, K माइनस 2 माइनस 6 के इक्वल है तो K की वैल्यू माइनस 4 है। तो K की वैल्यू 8 और माइनस 4 बहुत वैल्यू है वो वैलिड है। तो इक्वेशन अगर K की वैल्यू 8 है तो बन गई रूट 3x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और K की वैल्यू माइनस 4 है तो यहाँ से बन गया रूट 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 2 लाइन्स की इक्वेशन आ गई विच आर पैरेलल टू दी गिवन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़िए। The vertices of triangle find length of perpendicular from first vertex to the opposite side। आपके पास 3 आपके पास ये क्या गिवन है भाई वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल के। फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख दिया 2 1 5 2 और 4 4। ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट से अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ए बी सी है तो ए डी फाइंड करवा रहा है। तो बेटे अगर जब बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड कर दो आप, क्योंकि ए पॉइंट से बी सी का ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ बी सी आ जाएगी और उसके बाद पॉइंट से बी सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन फाइंड करवा देता हूँ मैं। y माइनस वाई वन वाई माइनस 2 हो गया, y2 माइनस वाई वन 4 माइनस में 2 4 बन गया अपॉन x2 माइनस x1 माइनस का 1 बन गया इंटू x माइनस में 5 आ गया। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 बनेगा तो माइनस का 2x हो गया और प्लस का 10 बन गया। अभी 2x को मैं लेफ्ट में ले आया, 2x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ बी सी आ गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला तो पता ही आपको, मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो x के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 4 बन गया, प्लस में y की वैल्यू 1 रखनी है 1 हो गया, माइनस का 12 है डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्र 4 प्लस में 1 आ गया। तो यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास 5 माइनस 12 माइनस का 7 मॉडुलस लोगे तो 7 हो जाएगा, 7 अपॉन में रूट 5 आ गया। किसके इक्वल आ गया भाई 7 अपॉन में रूट 5 यूनिट्स है वो आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये समझो कि जितना आपने 13 में काम किया है उसका 3 टाइम्स 3 गुना काम आपका बढ़ गया है। या तो हमने एक सिंगल का फाइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, आपको ए डी एल्टीट्यूड बी फाइंड करना है। इधर एल्टीट्यूड हमने बी ले लिया, बी भी फाइंड करना है। इधर एल्टीट्यूड सी एफ ले लिया तो सी एफ भी फाइंड करना है। ए डी का प्रोसेस तो सीख ही चुके हो, बी सी की इक्वेशन लेके फाइंड कर दो। जब बी फाइंड करना पड़ेगा तो ए सी की इक्वेशन ले लो और बी पॉइंट हो गया, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही जब सी एफ फाइंड करोगे तो ए बी की इक्वेशन लेके सी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो 14th क्वेश्चन है वो भी आपका 13 की तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -2 इस पॉइंट से ऑन द लाइन। लाइन की जो इक्वेशन गिवन है आपके पास वो है बेटे 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब ये जो पॉइंट गिवन है इसको मैंने P पॉइंट लिख दिया भाई।
साथ में कह रहा है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस बताना है हमें पी क्यू, क्या बनेगा हमारे पास पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ 1 इंटू में 4 बन गया, -3 इंटू माइनस में 2 प्लस का 6 बन गया, -5 डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 का 9 बन गया। तो न्यूमरेटर में देखिए 10 - 5 5 बन गया और डिवाइड बाई रूट 25 5 आएगा और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो कोऑर्डिनेट है वो आपसे और फाइंड करवा रहा है। अब पीछे भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पी क्यू है वो इस लाइन फेस्ट पे परपेंडिकुलर है भाई, या फिर ऐसा कर दो आप लोग स्लोप ऑफ लाइन 1 ले लो, क्या ले लो आप, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन 1 की स्लोप ध्यान दीजिए आपका 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3 आएगा भाई। उसके बाद आप लिख दोगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन फेस्ट, देन स्लोप ऑफ पी क्यू की स्लोप क्या होगी भाई, जब परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएगा, और नेगेटिव और रेसिप्रोकल लोगे तो -3/4 हो गए। अब पी क्यू की स्लोप आ गई, पी क्यू का पासिंग पॉइंट 1, -2 है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड कर देंगे हम, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू स्लोप -3/4 इंटू x माइनस में x1, या क्या कर दोगे आप इसको 4 से इधर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 4y + 8 इज इक्वल्स टू -3x + 3, 4 को तो इधर भेज दिया मैंने, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 3x को इधर ले आऊँ तो 3x प्लस में 4y हो गया, और अगर 3 को भी इधर ले आऊँ तो मैं +5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वेशन सेकंड आ गई। आपके पास पी क्यू और लाइन फेस्ट है, इसी का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, क्या है इसी का हमारे पास है इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, वहीं आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन को आप लोग सोल्व कर दो, जो भी मेथड फॉलो करना चाहो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहो या कोई भी और मेथड यूज़ करना चाहो उसको यूज़ कर दो। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके लिए क्या रहेगा भाई बेस्ट इसमें, या तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 4 से कर दो, या फर्स्ट को 4 से कर दो, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लिखा जाएगा 16x - 12y - 20 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ भाई किससे, सेकंड को 3 से, 9x प्लस में 12y बनेगा +15 इज इक्वल्स टू 0। ऐड कर दो यहाँ से, क्या कर दो ऐड करते ही 12y कैंसिल हो गया, 25x और ये बन गया आपका -5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से 25x इज इक्वल्स टू 5 से 5 पे डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 1/5 हो गया। x की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, y की वैल्यू -7/5 आ जाएगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए 1/5 और -7/5। ये आपको सोल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज ये है कौन सी भाई 10.9 है वो आपके पास है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट अपना जो रिजल्ट आता है यहाँ से निकल के वो आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। क्या कह रहा है,
पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो आपके पास क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर फाइंड करना चाहो तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस के इंटू सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। ये वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर सकते हो। टू लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन अज्यूम करनी हो तो फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस के इंटू में सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना है, आफ्टर मेकिंग राइट हैंड साइड इज 0। तो देखिए बेटे, यहाँ पे एक्सरसाइज 10.10 है, वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। 10th जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। टू गिवन लाइन की इक्वेशन को लिखिए आप सबसे पहले, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड गिवन है भाई y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। आफ्टर मेकिंग आर एच एस इज 0, आर एच एस को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, 3x को इधर ले आओगे, माइनस का 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद आप लोग अज्यूम कर लोगे, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज passing through the point of intersection of line first and second। फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो तो फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस के इंटू सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। ये थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि ये थर्ड इक्वेशन है, इसका पासिंग पॉइंट ओरिजिन है 0 0 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 0 या ओ 0 0 इज ए पॉइंट ऑन लाइन थर्ड, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जहाँ भी x है वो वहाँ 0 रख दो, y को 0 रख दो, तो फर्स्ट में बन गया 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस के इंटू 0 माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बना बेटे, 4 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड यहाँ से आ गया हमारे पास k इज इक्वल्स टू माइनस 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दो तो थर्ड इक्वेशन देख पा रहे हो आपके पास ये है 2x प्लस 3y प्लस 4, माइनस का 2 रख रहे हो तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 2 रख रहे हो तो प्लस का 2y बन गया, माइनस का 4 बन गया इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 6x माइनस का 4x बन गया, प्लस का 5y बन गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसको आप लोग 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको, 4x माइनस में 5y है इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन की आपके पास है, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं आपका, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए रीड करके बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस पासिंग पॉइंट यहाँ पे 0 0 था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है -4 5। आपको इसी टाइप से थर्ड इक्वेशन अज्यूम करके उसमें x और y के प्लेस पे -4 5 पुट करके सोल्व कर देना है। आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड हुज स्लोप इज। देखो ऑप्शन आपके पास डबल है, एक ऑप्शन आप ये भी यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट हो गया और उसकी स्लोप गिवन है आपके पास। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7।
सेकंड आपके पास है भाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि मैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सोल्व करवा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से सेकंड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -8। फर्स्ट को लिख दिया मैंने 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। ऐड कर दूं यहाँ से तो 4y कैंसिल हो गया, 7x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। अभी x की वैल्यू -1/7 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू -1/7 बन गई। x की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। -1/7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है। मैं 2 को इधर ले आया, 2 प्लस का बन गया, y को उधर ले गया, y प्लस का हो गया। 7 इंटू में 2 14 माइनस में 1 तो y की वैल्यू आ गई 13/7। जब x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया, तो इसका मतलब पासिंग पॉइंट हो गया -1/7 और 13/7। स्लोप आपके पास m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 है, तो लाइन की इक्वेशन बन गई y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m 5 इंटू x माइनस में x1। क्या बना भाई, यहाँ से y माइनस 13/7 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5/7। क्लियर है। अब आप सभी को राइट में ले जाओ, राइट में ले जाओगे तो ये बन गया 5x माइनस का y हो गया, प्लस का 5/7 है, प्लस का 13/7 है, जो कि क्या बन गया 18/7 आ गया। 5x माइनस वाई प्लस 18/7 बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 7 एलसीएम लेके लिख सकते हो, तो ये 35x माइनस 7y प्लस 18 लिख सकते हो। एक ऑप्शन तो ये है भाई। एक आपका इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन बनता है कि इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर लो। नेक्स्ट है वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। फोर्थ में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो देखिए गिवन लाइन है, एक को फर्स्ट लिख दो, एक को सेकंड लिख दो। तो यहाँ से क्या करोगे भाई, फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन तो लिख दोगे, उसके बाद लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या बनेगी 2x प्लस 3y माइनस में 4 बनेगा, प्लस k इंटू में x माइनस में 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। नेक्स्ट जो ध्यान देने की बात है वो ये है y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। कोई भी लाइन कैसे भी ले लो भाई, y इंटरसेप्ट 1 कह रहा है, तो 1 कह रहा है तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट 0 1 हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह से हो गया कि पॉइंट 0 1 है, वो लाई करेगा किस पे, इक्वेशन थर्ड पे, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड। तो x को 0 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, k की वैल्यू फाइंड कर दो, वापस पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो सेम यही कहानी गिवन है, बस अब की बार कह रहा है कि x इंटरसेप्ट है वो -4 है भाई। अगर x इंटरसेप्ट -4 है तो इसका जो पासिंग पॉइंट है वो -4 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बस इतना करना है कि पासिंग पॉइंट की जगह पे -4 0 पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। तो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड ए सेकेंड। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस k इंटू में x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट।
अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी तो याद रखना कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो तब बताओगे ना, पहले इस के से अंदर मल्टीप्लाई करो। 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस के एक्स प्लस 3ky प्लस 8k इज इक्वल्स टू 0। अब x के टर्म्स को इकट्ठा लिखोगे तो 2 प्लस के इंटू एक्स आ गया, प्लस y के टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो 1 प्लस 3k इंटू वाई आ गया, और प्लस 8k माइनस में 5 बन गया इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे कह रहे हो इक्वेशन कट इक्वल इंटरसेप्ट्स। अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y। x और y का कोफिशिएंट इक्वल होगा, और कोफिशिएंट इक्वल होगा तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं 1 को इधर ले आए तो 1 हो गया, उधर 2k बन गया, आपके पास k की वैल्यू 1/2 आ गई। k की वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन 3 में पुट कर दो। किस में पुट कर दो? इक्वेशन 3 में, और सोल्व कर दो, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास इसी 6th क्वेश्चन से ध्यान दीजिए 7th क्वेश्चन की कहानी क्या होगी। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट। एक तो ये कह रहा है इन टू लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए ये लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे तो ये बनती है y इज इक्वल्स टू बी बनती है। तो y इज इक्वल्स टू बी का मतलब ये नहीं कि x 0 होगा, x का कोफिशिएंट 0 होगा भाई। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कहेगा तो आप कह दोगे कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 0। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ये किया है ये 3rd इक्वेशन, ये x का कोफिशिएंट है भाई, इस फॉर्म तक इक्वेशन को ले आना और x का कोफिशिएंट 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर देना, इक्वेशन आ जाएगी। पैरेलल टू y एक्सिस अगर कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस कह रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ y है वो 0 हो जाएगा। तो जैसे ये y का कोफिशिएंट है, इसको 0 के इक्वल रख दो और इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके अंदर है k की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, वो पुट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी 8th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। अब रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, और पैरेलल है तो आपको पता है कि स्लोप इक्वल होगी, तो स्लोप इक्वल होगी तो ये तो स्लोप वाले की तरह से ही हो गए। चाहे तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दो और स्लोप ले लो, उससे सोल्व कर दो, तो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा भाई, से कंप्लीट हो जाएगा इसमें। उसके बाद अपने पास मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेकंड पार्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कह रहा है तो लाइन की इक्वेशन गिवन है, वहाँ से स्लोप फाइंड कर दो। परपेंडिकुलर है तो उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल ले लो। तो यहाँ से भाई 9th जो क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ उसमें यही है कि टू लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो, या तो आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दो, और परपेंडिकुलर जो लाइन कह रहा है तो उस लाइन की स्लोप लेके उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, स्लोप आ जाएगी, और उन टू लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जब हमें 1 पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गई तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले से इक्वेशन फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √5। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो √5 है। ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, हमने अभी एक्सरसाइज 10.9 थी उसमें भी किया था। आप यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से पासिंग पॉइंट मिल जाएगा और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस से सोल्व कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। और इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करना चाहो तो इक्वेशन गिवन है x - 3y + 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x प्लस में 5y -9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग लिख दीजिए लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस के इंटू सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर मेकिंग राइट हैंड साइड 0। तो अब इसको के से मल्टीप्लाई करके लिख दो, x माइनस 3y प्लस 1 प्लस में 2kx प्लस में 5ky माइनस 9k इज इक्वल्स टू 0। x की टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो 1 प्लस में 2k इंटू में x आ गया हमारे पास। y की टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो -3 प्लस में 5k इंटू वाई आ गया और प्लस में 1 माइनस में 9k इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब जो ये थर्ड लाइन है इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो √5 के इक्वल गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन थर्ड फ्रॉम ओरिजिन इज √5 गिवन है भैया अपने पास। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ सी अपॉन में √a² प्लस b²। मॉड ऑफ सी मीन मॉड ऑफ 1 माइनस में 9k हो गया डिवाइड बाई √a² का मतलब 1 प्लस 2k का स्क्वेयर प्लस b² माइनस 3 प्लस में 5k का स्क्वेयर हो गया इज इक्वल्स टू किसके इक्वल गिवन है, √5 के इक्वल है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, मॉड ऑफ 1 माइनस में 9k इज इक्वल्स टू √5 इंटू में रूट में आ गया स्क्वेयर एक्सपेंड करते जाओ 1 प्लस 4k² प्लस का 4k बन गया माइनस 3 प्लस 5k का स्क्वेयर करोगे तो 9 प्लस में 25k² माइनस का 30k बन जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो इधर आपका 1 माइनस में 9k का होल स्क्वेयर बन गया, उधर 5 इंटू में इन टर्म्स को मैं सोल्व करके लिखता हूँ तो 29k² बन गया। के की टर्म में माइनस का 26k बन गया प्लस का 10 हो गया। 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर होल स्क्वेयर को एक्सपेंड कर दो 1 प्लस 81k² माइनस का 18k। 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 145k² माइनस में 26 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया आपके पास कितना है भाई 5 6 33 और ये आपके पास बन गया 130k प्लस में आ गया 50। इसके अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट देखिए k² को पॉजिटिव बनाना है तो मैं k² वाली टर्म को राइट में अगर ले जाता हूँ, इधर मैंने ओनली 0 को रख लिया तो 145 माइनस में 81 64k² बन गया। कांस्टेंट टर्म वाली बात करता हूँ तो प्लस का 49 आ गए और माइनस का 130 है और 18 प्लस का हो गया तो माइनस का ही रहेगा। 18 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 122 112k आ गया। यहाँ से ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि 64k² है ये 8k का स्क्वेयर है, 49 है ये 7 का स्क्वेयर है तो -2 इंटू 8k इंटू 7 में 112 को लिख सकता हूँ मैं। देख सकते हो आप 2 इंटू में 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 112 ही बनेगा। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वेयर हो गया। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड 8k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 7/8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k 7/8 इन इक्वेशन थर्ड, जो आपने ये थर्ड इक्वेशन अज्यूम की थी इसमें आप लोग k की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं।